इंग्लिश में बात करते वक़्त आप सबसे पहले जो अपना आइडिया होता है उसे इंग्लिश में अपने ब्रेन में ट्रांसलेट करते हैं, उसके बाद आप उसके ऊपर अपना रिस्पॉन्स जो है वो डिलीवर करते हैं। इसको ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड कहते हैं और ये आप अकेले नहीं कर रहे, पूरे पाकिस्तान के लोग यही करते हैं। और वजह ये है कि हमारी उर्दू मीडियम की जो तालीम है, हमारा जो तालीमी निज़ाम है, हमारा करिकुलम उर्दू में डिज़ाइन किया गया। तो इंग्लिश को एज फर्स्ट लैंग्वेज डेवलप करना कोई इतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ हमें क्या करना है कि अपना थिंकिंग प्रोसेस जो है उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना होता है। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जो बच्चे इन्हीं माशरों में पैदा होते हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाते हैं, तो उनका उर्दू मीडियम वाले बच्चों की निस्बत जो बिहेवियर होता है टुवर्ड्स इंग्लिश बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो इसका मतलब ये है कि इसका कोई आपकी बुनियादी सलाहियत से कुछ लेना देना नहीं है, बल्कि ये प्रैक्टिस की बात है। इसके छोटे छोटे स्टेप्स हैं, जिनमें सबसे पहला स्टेप ये है कि आप अपने इर्द गिर्द की जो चीजें हैं, जो ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको इंग्लिश में बोलना शुरू करें। जैसे हमारे आसपास जो चीजें हैं, वो बहुत सारी चीजें ऑलरेडी इंग्लिश में है। जैसे जो ग्लास है, ये इंग्लिश का ही वर्ड है। चेयर जो है वो इंग्लिश का वर्ड है। सोफा जो है वो इंग्लिश का वर्ड है। डोर जो है वो इंग्लिश का वर्ड है। एलईडी जो है वो इंग्लिश का वर्ड है। कैमरा, बॉल पॉइंट, पेंसिल, नोटबुक, ये सारे इंग्लिश के वर्ड हैं। तो आप इनको इंग्लिश में बोलें और कोशिश करें कि आप उसको उर्दू में बोलने की को अवॉइड करें। आपका जो एटीट्यूड है वो इंग्लिश का डेवलप हो जाएगा। ठीक है जी। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि जो कुछ आप सोच रहे हैं उसको आप अपने आप से बेशक बोल लें या थोड़ा ऊंचा बोल लें, ताकि इससे भी आपकी स्पीकिंग प्रैक्टिस जो है ना वो बनेगी। जैसे आई एम टेकिंग टी, आई एम वाचिंग टीवी, आई एम वाचिंग रील्स, इस तरह का जो है ना, इसको भी आप अपने आप से जरा ऊंची बोल के ये बातें करें। ठीक है, इससे भी आपका ये डेवलप होगा। फिर इसके अलावा क्या होगा कि छोटी छोटी कन्वर्सेशन के अंदर जाएं। पूरा बड़ा परफेक्ट सेंटेंस बोलने की कोशिश ना करें। मसलन व्हाट इज माय असाइनमेंट, व्हेन आई हैव टू go there, what I have to do there, what is my shopping list, what is my wish list। तो इस तरह की चीजें जो है ना, इनको ये छोटे छोटे चंक्स में बोलने के बजाय इसके कि आप ग्रामर परफेक्ट और फैंसी वर्ड्स बोलें। अपने इंग्लिश के थिंकिंग प्रोसेस को डेवलप करने के लिए आप अपनी जो फोन की लैंग्वेज है, जो आपकी गैजेट की लैंग्वेज है, उसको कभी भी इंग्लिश से चेंज ना करें। ठीक है, जैसे आप फोन में सेव कर रहे हैं किसी का नाम, किसी का उर्दू में लिख रहे हैं, किसी का इंग्लिश में लिख रहे हैं, ये मत करें। आप जिस वक्त भी इंग्लिश में कोई रिस्पॉन्स करना चाह रहे हैं, कोई बात करना चाह रहे हैं, तो पहले उसको उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश ना करें। रैंडमली जो आप उसमें से बोल सकते हैं वो बोलें। जैसे व्हाट इज माय प्लान, उसकी बजाय मैं सोचूं कि मैंने करना क्या है। अब उसने पहले मैंने कहा कि मैंने करना क्या है, फिर मैंने कहा व्हाट इज माय प्लान। अब मैं पूरा व्हाट इज माय प्लान नहीं बोल पा रहा, तो मैं इतना बोल दूं कि हाउ शुड आई प्लान और व्हाट्स प्लान। इस तरह करके भी ये भी हमें जो है ना थोड़ी इंकरेजमेंट देता है। फिर इसके अलावा और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप किसी फ्रेंड के साथ जो है इसको प्रैक्टिस करें। अगर आपको कोई बड़ी या फ्रेंड नहीं मिलता प्रैक्टिस करने के लिए, या आप हेजिटेट फील करते हैं, तो आपके पास अब तो बहुत सारी ऐप्स भी मौजूद हैं। उसमें भी आप अपनी इंग्लिश की जो है ना कन्वर्सेशन को ट्राई कर सकते हैं, इंग्लिश कम्युनिकेशन को ट्राई कर सकते हैं। और डेलिबरेटली अपने आप को 5-7 मिनट डेली दें, अपने लिए डेडिकेट करें कि मैंने इन 5-7 मिनट में ना जो रेगुलर मैं इंग्लिश बोलता हूँ उससे कुछ बेहतर, कुछ नए वर्ड्स जो है ना वो ऐड करने हैं। तो ये आप कर सकते हैं। फिर एक जो बहुत ही पुराना फार्मूला है इंग्लिश की थिंकिंग में या इंग्लिश की डेवलपमेंट में, वो ये है कि आप इंग्लिश के सॉन्ग्स जो है ना उनको सुनें, क्योंकि इंग्लिश सॉन्ग्स के साथ सब टाइटल आ रहे होते हैं, तो आप वहाँ से भी चीज़ों को लर्न कर सकते हैं। फिर ये होता है कि इंग्लिश सॉन्ग्स के साथ साथ आपका अगर कल्चर इंग्लिश का डेवलप हो जाए, तो आप इंग्लिश न्यूज़ जो होती हैं, जो BBC इंग्लिश है या CNN, उनकी बहुत ही आसान सी इंग्लिश होती है, क्योंकि उन्होंने ग्लोबल व्यूअरशिप के लिए बनाई होती है, तो वहाँ पे वो बहुत मुश्किल वर्ड नहीं बोलते। तो आप इस तरह से भी अपना जो थिंकिंग प्रोसेस है उसको इंग्लिश में लेके जा सकते हैं। फिर और जो चीज़ें हैं वो ये कि छोटी चीज़ें जो हैं उनको भी आप अपने आप से स्पेल करें। जैसे कि मैं ही अगर अपने आप से कहूँ, नाउ आई एम मेकिंग वीडियो, नाउ आई एम टॉकिंग, दिस इज माय बॉडी लैंग्वेज। तो इस तरह छोटे छोटे जो चंक्स हैं इनको भी डिलीवर करें, थोड़ा इनको भी स्पेल आउट करें। और फिर एक चीज़ और आप जो है ना वो ये देखें कि मैं स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं स्पीकर हूँ। अगर आप ये समझेंगे कि मैं स्टूडेंट हूँ, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप चीज़ों को ना सिर्फ एब्जॉर्ब करने के चक्कर में, लर्न करने के चक्कर में रहेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे। जब आप अपने आप को एक स्पीकर समझेंगे तो आप चीज़ों को प्रैक्टिस भी करेंगे।
تو اس لیے نا اپنے آپ کو آپ ایک اسپیکر سمجھیں, کوشش کریں کہ میں نا یہ سوچے بغیر کہ اس کا کیا رزلٹ آئے گا, میں اس کو پریکٹس کروں. اچھا, اسی کے ساتھ ایک اور جو چیز جو ہے جو ہمیں بولنے سے روکتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس بات کو نا بہت اہمیت دیتے ہیں کہ یار مجھ سے مسٹیک نہ ہو جائے. چلیں آپ سے انگلش میں مسٹیک ہو گئی, پکڑے گا کون؟ جو پورا معاشرہ ہے اس کو اتنی انگلش آتی ہے جتنی آپ کو آتی ہے, تو اس بات پہ اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور جو ایک دو چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں تھوڑی پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ بہت زیادہ گرامر فوکس ہیں. ہم کیونکہ سیکنڈ لینگویج ہے انگلش, ہماری فرسٹ لینگویج نہیں ہے, تو ہم گرامر فوکس ہیں اور ہم پرفیکٹ بولنا چاہتے ہیں اور فینسی ورڈز بولنا چاہتے ہیں, تو یہ بھی ایک ایشو ہے. تو اس کو بھی کوشش کریں کہ اتنا زیادہ امپورٹنس نہ دیں. اور پھر میں یہی کہوں گا کہ جتنا اپنے آپ کو الجھائیں گے اتنا آپ کے لیے پھر بولنا مشکل ہوگا. بالکل سمپل انگلش بول لیں, سمپل از ایم آر واز ور, یہ بھی انگلش ہی ہے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہیڈ بن ہیز بن یوز کریں آپ, اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور یہ اسپیکنگ میں آتے بھی نہیں ہے. وانا گونا ہیوا ہیپا یہ بھی انگلش ہی ہے. تو اس لیے نا آپ اپنے آپ کو مشکل میں نہ ڈالیں, اپنا آبجیکٹیو ہائی نہ کریں. ٹھیک ہے. پھر ایک جو بہت ہی لرننگ کی ٹیکنیک بہت زبردست ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایک مطلب اسکالر نہ سمجھیں, ریسرچر نہ سمجھیں, ایڈوانس لیول کا لرنر نہ سمجھیں. آپ سمجھیں میں ایک بچہ ہوں, اور بچہ جتنی غلطیاں کرتا ہے نا اس کے اوپر وہ بالکل شرمندہ نہیں ہوتا, وہ بلکہ اس کے اوپر بھی, کیونکہ ہر بندہ اس کو اپریشیٹ کرتا ہے کہ یار چلو اس نے ٹرائی تو کیا, تو پھر آپ بھی اپنے آپ کو اپریشیٹ کریں, ایک بچے کی طرح بہیو کریں. تو میرا خیال ہے یہ چھوٹے چھوٹے اسٹیپس ہیں جن کے ساتھ آپ کا جو تھاٹ پروسیس ہے وہ انگلش میں چلا جائے گا. آپ انگلش میں انگلش تھنکنگ بھی شروع کریں گے, انگلش اسپیکنگ بھی شروع کریں گے, اور انگلش کمیونیکیشن کو بھی آپ اتنا مشکل نہیں سمجھیں. تو بیسٹ آف لک فار یور انگلش کمیونیکیشن اینڈ انگلش.